हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रवि यादव एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अकेडमी। तो अपना चैप्टर 5 चल रहा था जिसका नाम है समांतर श्रेणी, ठीक है ना। तो उसमें अपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिए थे कल। आज इसका देखेंगे अपन थर्ड क्वेश्चन। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, जैसे कि कल मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कराया था, तो उसके नोट्स आपको जो अपना ये वीडियो है यूट्यूब का, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आएगा, वहां से अगर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। जैसे आज मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा तो इसके नोट्स आपको आज ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक करोगे तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके आप 30 क्वेश्चन उसके सारे आपको पार्ट्स वहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ठीक, तो अब अपन अपना क्वेश्चन करते हैं। तो अपना क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, अपना क्वेश्चन 3 में अपने को 7 पार्ट है। तो उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है अपने को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। क्या करना है, सबसे पहले अपने को देखना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर है तो इसके आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। कितने पद, इसके आगे के क्रम में, इसके क्रम में ही आगे के 4 पद और ज्ञात करने हैं अगर ये समांतर श्रेणी है तो। अगर नहीं है या है वो फिर हम देख लेते हैं कैसे ज्ञात करते। देखो, समांतर श्रेणी में प्रथम पद हमेशा होता है A1, ये होता है, ठीक है ना। प्रथम पद हमेशा के लिखते हैं ए को। और समांतर श्रेणी की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि वह श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान हो वही क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे इनमें पदों का अंतर समान है या नहीं। अगर इनके सभी पदों का अंतर समान आता है, एक जैसा आता है, तो इक्वल आता है, तो क्या है, ये समांतर श्रेणी है। और अगर इक्वल नहीं आता, डिफरेंट अलग अलग आता है, तो मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सार अंतर बोलते हैं। इनके अंतर को क्या बोलते हैं, सार अंतर। सबसे पहले क्या करते हैं, सार अंतर निकालेंगे, ठीक है ना। सार अंतर क्या, सार अंतर निकालने के क्या करते हैं, देखो ये क्या होता है हमेशा, इसको मान A1, ये A2, A3, A4 डैश 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 आगे तक चलता जाएगा, ये n पदों तक, यानी कि AN, ठीक है ना, डैश 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 AN, ठीक है। ये इस रूप में होते हैं समांतर श्रेणी। तो ये पद क्या होता है, A1, ये होता है A2, ये होता है A3 होता है ये पद क्या होता है, इसको 4 वाले पद को A4 बोलते हैं, ठीक है ना। देखो सार अंतर निकालेंगे तो इस पद में से ये पद घटाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले करेंगे A2 माइनस A1, ठीक है ना, इक्वल टू A2 क्या है 5/2 माइनस A1 क्या है 2, इक्वल टू, देखो 2 लेसा आ रहा है नीचे, 2 लेसा आ गया, यहां पे क्या बचा 5, यहां पे क्या बचा माइनस का 2 2 4, ठीक है ना। इक्वल टू क्या आया 1/2 आया, यानी कि A2 में से A1 को घटाएंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाया तो क्या आया 1/2 आया, ठीक है ना। अब तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाएंगे, यानी कि A3 में से A2 को घटाएंगे, देखेंगे तो A3 माइनस A2, A3 क्या है, A3 है 3 माइनस A2 का मान क्या है 5/2, इक्वल टू यहां भी 2 लेस आ रहा है, देखो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस यहां पे 5 बचा, इक्वल टू क्या आया, ये भी 1/2 आया, ठीक है ना। अब लास्ट क्या बचा, A4 में से A3 घटाएंगे, यानी चतुर्थ जो पद है उसमें से तृतीय पद को घटाएंगे, ठीक है ना। A4 माइनस A3 इक्वल टू, A4 का मान क्या है, A4 का मान है 7/2 माइनस A3 का मान क्या है 3, लेस आ रहा है नीचे 2, तो 2 को 3 से गुना करेंगे 6 माइनस यहाँ पे 7 है ऐसे कैसे, यानी कि ये भी कितना है 1/2। यानी सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सभी पदों का अंतर देखेंगे। जैसे इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, फिर इसमें से ये घटाएंगे, यानी कि आगे वाले पद में से पीछे वाला घटाएंगे और देखेंगे कि सभी का अंतर समान है या नहीं। अगर सभी का अंतर समान है तब तो वो क्या है, समांतर श्रेणी है। और अगर अंतर अलग लगा जाए तो समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखो यहाँ पे अंतर, इसका 1/2 है, इसका 1/2 है, इसका 1/2 है, यानी कि तीनों का अंतर समान है, यानी कि इनका सार अंतर क्या है 1/2, यानी कि 1/2 है, यानी सार अंतर किससे लिखते हैं, D से, ठीक है ना। तो D का मान क्या है, सार अंतर, देखो इसको लिखेंगे, चूंकि सार अंतर समान है अतः यह क्या होगी,
यह एक समांतर श्रेणी है। सारांतर समान होना चाहिए समांतर श्रेणी के लिए। अगर सारांतर समान नहीं होगा तो वह समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि सारांतर क्या है, समान है। अपन ने देख लिया कि निकाला एक 1/2 1/2 1/2 यानी कि सेम आया अंतर, तो सारांतर समान है, तो ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है ना। अब अपने को क्या कह रहा है क्वेश्चन ने, अगर यदि यह एक समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 4 पद और क्या कीजिए। ठीक है ना। तो यहां पे देखो आप, अतः श्रेणी के आगे के 4 पद, ठीक है ना। वो कैसे निकालेंगे, देखो इनका सारांतर क्या है, डी क्या होता है 1/2 है, टोटल तीनों का। तो मतलब किसी भी पद में अपन 1/2 जोड़े तो क्या अगला पद आ रहा है। देखो जैसे 2 है, 2 में ही अपन ने क्या जोड़ा 1/2, क्या आया 5/2, अगला पद आया। ठीक है ना। 5/2 में भी 1/2 जोड़ा तो क्या आया 6/2 बराबर 3, यानी कि फिर अगला पद आया 3, और 3 में भी अपन 1/2 जोड़े तो अपना आया 7/2, यानी कि 7/2, यानी कि इन पदों में अगर 1/2 यानी कि सारांतर डी जोड़ दे तो अगला पद आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर अपन अब 7/2 है, इसमें भी 1/2 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, अगला पद आ जाएगा। फिर वो पद आएगा उसमें भी 1/2 जोड़ेंगे, फिर अगला पद आएगा, फिर उसमें 1/2 जोड़ेंगे, क्योंकि सारांतर समान है यहाँ पे, यानी कि समांतर श्रेणी डी है। डी का मान क्या है 1/2, तो 1/2 इनमें जोड़ेंगे तो अगला पद प्राप्त होता जाएगा। ठीक है ना। देखो अतः श्रेणी के आगे के 4 पद, तो 7/2 प्लस क्या करेंगे 1/2, क्योंकि सारांतर क्या है 1/2, और इन सभी पदों में अपन ने देख लिया कि 1/2 जोड़ते हैं तो अगला पद प्राप्त हो रहा है, तो 7/2 में जोड़ देंगे अगला पद प्राप्त करने के लिए। 7/2 प्लस 1/2 इक्वल टू क्या है 2 ऐसा आ रहा है। ऊपर क्या बचा 7 + 1 8 इक्वल टू कितना है 4। ठीक है ना। अब ये अगला पद आ गया, मतलब यहाँ पे 4 आ गया। अब इससे अगला पद क्या होगा, इसमें 1/2 जोड़ेंगे, 4 में 1/2 जोड़ेंगे, 4 + 1/2 इक्वल टू 2 ऐसा आया। ऊपर क्या बचा 8 + 1 इक्वल टू 9/2। ठीक है ना। अगला पद क्या है 9/2। अब 4 पद निकालने, 2 निकाल लिए, अब 9/2 में दोबारा जोड़ देते हैं 1/2, ये पद है इसमें 9/2 + 1/2 इक्वल टू 2 ऐसा है। ऊपर क्या बचा 9 + 1 10 इक्वल टू 5। अगला पद क्या आया 5। इससे 3 पद निकाल लिए, एक पद और निकालेंगे, तो इस पद में क्या जोड़ देंगे 5 + 1/2 इक्वल टू क्या आया 10 + 1 5 ऐसा आ गया 11/5, क्या आया 11/5 आया। ठीक है ना। तो इससे अगला पद क्या आएगा 11/5। ये अपने को सोल्व करना। सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन में सारांतर देखेंगे, अगर सारांतर समान है सारांतर निकालेंगे, अगर इनमें सारांतर प्राप्त होता है अपने को, सारांतर मतलब समान अंतर, अगर इनका इन पदों का अंतर समान है तो मतलब ये एक समांतर श्रेणी है। अगर इन पदों का अंतर समान नहीं आता, जैसे यहाँ पे 2 आ जाता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो अलग अलग आ जाता तो ये समांतर श्रेणी नहीं होती। इस क्वेश्चन को अपन यहीं छोड़ देते, लेकिन ये समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 4 पद अपन ने निकाल लिए। ठीक है ना। सारांतर जोड़ देंगे, जैसे लास्ट का पद है उसमें सारांतर जोड़ते जाओ, आगे एक पद आपके पास आते जाएंगे। ठीक है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं इसका 4th क्वेश्चन, इसका 4th पार्ट। इसमें है √3, √6, √9, √12। इसमें वो कह रहा है देखिए समांतर श्रेणी है यानी अगर है तो इसके आगे के 4 पद और ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देख लेंगे समांतर श्रेणी है, फिर क्या करते हैं सबसे पहले सारांतर देखेंगे इसमें, इन पदों का अंतर समान है यानी सारांतर। देखो ये होता है A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN तक होता है। ठीक है।
तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, a2 माइनस a1 द्वितीय पद में से प्रथम पद निकाल दे, a2 माइनस a1 इक्वल टू a2 का मान क्या है अंडर रूट 6 माइनस a1 का मान क्या है अंडर रूट 3, ठीक है ना। देखो अंडर रूट 6 को क्या लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। क्यों, क्योंकि देखो अंडर रूट में संख्या कैसी होना होती है, देखो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। देखो इसमें अंडर रूट कैसे होना, अंडर रूट तो ऐसे कैसे रह जाता है, और 3 इंटू 2 क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। तो इसको अपन ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है ना, माइनस अंडर रूट 3, ठीक है ना। तो यहां से देखो अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, अंडर रूट 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट 2 माइनस यहाँ पे क्या बचा 1, ठीक है ना। तो ये तो क्या आया a2 माइनस a1। अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे a3 माइनस a2, यानी तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाएंगे हम, a3 माइनस a2 करेंगे, a2 इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6 इक्वल टू, तो अंडर रूट 9 को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस, और अंडर रूट 6 को भी अपन ने लिखा है कैसे, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है ना। तो इसमें भी अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट 3 माइनस यहाँ पे ये तो बाहर आ गया, क्या बचा अंडर रूट 2। तो ये देखो आप a3 माइनस a2 का मान आया ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इनका अंतर और इसका अंतर देखो समान नहीं है, विपरीत मतलब विपरीत नहीं, मतलब ये अलग है। देखो यहाँ पे क्या है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1, यहाँ क्या है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, यानी कि इन दोनों सेम नहीं है, इनका अंतर समान नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, क्योंकि इनके पदों का अंतर चूंकि इस श्रेणी के पदों का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है ना। चूंकि इस श्रेणी के पदों का अंतर समान नहीं है, देखा अपने देखा इनका सारा अंतर समान नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। अपने को क्वेश्चन में ये सोल्व करना है, अगर समांतर श्रेणी है तो उसके आगे 4 पद निकाल देंगे, अगर नहीं है तो क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे, यहीं पे क्वेश्चन अपना फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। उसके एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें टोटल 7 पार्ट है, तो 3 पार्ट में आप करा दूंगा, बाकी का आप करने की कोशिश करना, और अगर आपको नहीं आया तो मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने आपको पहले बताया कि अपने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल मिलेगी आपको, वहां पे जाके आप कुछ भी छोटी छोटी प्रॉब्लम आए तो वहां पे जाके देख सकते हैं, नोट्स में कुछ भी, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6 क्या कह रहा है, 6 है a 2a 3a और 4a, ठीक है ना। इसमें वो कह रहा है कि देखिए समांतर श्रेणी है या नहीं, और अगर है तो आगे के 4 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखो समांतर श्रेणी कब होगी, जब इनके पदों का अंतर समान होगा। कैसे लिखते हैं समांतर श्रेणी को, ये a1 होता है, ये a2, ये a3 होता है, ये a4 होता है, डैश 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 an तक जाता है, ठीक है ना। क्या करेंगे सार अंतर, ठीक है ना। सार अंतर देखेंगे तो a2 माइनस a1 इक्वल टू a2 क्या है 2a, और a1 का मान क्या है a, इक्वल टू क्या है a प्राप्त हुआ, ठीक है ना। a3 माइनस a2 घटाएंगे, तृतीय पद में से द्वितीय घटाएंगे। तृतीय पद क्या है, तीसरा पद 3a, और दूसरा पद क्या है 2a, 3a में से 2a गया तो a बचा। अब क्या करेंगे, चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, तो a4 माइनस a3, चौथा पद क्या है अपने पास 4a, और तीसरा पद क्या है 3a, ये भी क्या आया a, यानी कि इनके b का मान सारांतर समान है a, तो ये क्या होगी समांतर श्रेणी होगी, ठीक है ना। चूंकि इस श्रेणी के पदों
का अंतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी होगी। ठीक है ना, चूंकि ये श्रेणी पदों का अंतर समान है तो एक समांतर श्रेणी होगी, और अगर समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 4 पद ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो वही देखो थोड़े में क्या जोड़ेंगे, अतः आगे के 4 पद, देखो डी जोड़ते हैं तो अपने पास अगला पद प्राप्त हो जाता है। देखो एम में ए जोड़ेंगे 2a, फिर 2a में भी ए जोड़ा 3a, 3a में ए जोड़ा 4a, तो ए क्या है सार्वंतर सॉरी, तो वो ए जोड़ते जाएंगे तो अगला पद प्राप्त हो जाएगा। तो 4a में क्या जोड़ेंगे, 4a प्लस ए इक्वल टू क्या हुआ 5a, क्या हुआ 5a प्राप्त हुआ। फिर 5a में भी क्या जोड़ेंगे, a क्या प्राप्त हुआ 6a, फिर अगला पद 6a आया। फिर 6a में क्या जोड़ेंगे, 6a में भी ए जोड़ेंगे सार्वंतर, क्या प्राप्त हुआ 7a, 7a 3 पद आ गए, चौथा पद 7a में भी ए जोड़ देंगे इक्वल टू 8a, यानी कि ये 4 पद आ गए अपने पास इसके आगे के भी। ठीक है ना, तो इसका आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब इसके टोटल क्वेश्चन करा दिए मैंने, 5.1 है जो आपकी, उसके 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है उसमें, उसके 3 क्वेश्चन मैंने आप करा दिए, कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन शुरू करते हैं आज 5.2, उसका एक क्वेश्चन देखेंगे आज वो क्या कह रहा है। ठीक है ना, 5.1 में इसमें टोटल है जो 3 है ना, उसमें 8 है आपके, जो क्वेश्चन 3 मैंने अभी आप कराया उसमें 7 या 8 पार्ट है, तो 3 मैंने आप करा दिए, बाकी का आप करना। अब कुछ भी समस्या हो तो अपने पीडीएफ फाइल में जाके वहां पे देख सकते हैं आप किस तरीके से सोल्व होगा, वहां पे एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है ना, अब देखते हैं 5.2। तो 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो कह रहा है ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, फर्स्ट समांतर श्रेणी दो 7 12 का 10वां पद। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद, ये अपने को समांतर श्रेणी दे रखी है, कोई ये समांतर श्रेणी दे रखी है, क्या करना है इसका 10वां पद निकालना है अपने को, ये 10वां पद क्या होगा। ठीक है ना, देखो अपने को अब यहाँ पे वो निकालने की जरूरत नहीं है कि 7 में से 2 12 में से 7, क्यों, क्योंकि अपने को ऑलरेडी दे रखा है कि एक क्या है समांतर श्रेणी है, दे रखा है देखो समांतर श्रेणी 2 7 12, यानी कि ये क्या है समांतर श्रेणी है, मतलब इसमें सार्वंतर क्या होगा समान होगा। ठीक है ना, देखो एक समांतर श्रेणी है तो ए क्या होता है प्रथम पद, प्रथम पद ए इक्वल टू क्या होगा समांतर जो श्रेणी का सबसे पहला पद होता है उसे क्या बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद तो क्या है 2। सार्वंतर समांतर श्रेणी है एक, तो कोई भी 2 पदों का अंतर ले लो आप, 12 में 7 ले लो, 7 में से 2 माइनस कर लो, वो समान ही आएगा, तो 7 में से 2 जाएगा 5, यानी डी का मान 5 है, ए का मान 2 है। ठीक है ना, अब सूत्र क्या होता है, देखो इसके लिए एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो होता है ए एन, ये होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में ऐसे दिया गया 10वां पद ज्ञात कीजिए, 12वां पद ज्ञात कीजिए, तीसरा पद, दूसरा पद, 10वां पद, कोई सा पद निकलवाए तो उसके लिए एक सूत्र है, क्या है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, ए क्या होता है यहाँ पे देखो ए इक्वल टू प्रथम पद, ये ए क्या होता है प्रथम पद होता है, डी क्या होता है, डी होता है सार्वंतर, डी क्या होता है सार्वंतर, एन क्या होता है पदों की संख्या, एन क्या होता है पदों की संख्या। ठीक है ना, कौन सा पद अपने को निकलवा रहा है। ठीक है ना, तो इस सूत्र में देखो यहाँ पे लगाएंगे ए एन इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। तो ए तो ऐसे कैसे, एन का मान कितना है, एन का मान जो भी अपने क्वेश्चन में जिस भी का मान निकल, 10वां पद, तीसरा पद, दूसरा पद, तो वो क्या होगा, एन का मान होगा। तो एन का मान यहाँ पे क्या है 10, तो ए 10 इक्वल टू ए क्या होता है, प्रथम पद क्या है 2 प्लस एन क्या होता है, जो पद अपने को निकलवा रहा है, 10वां पद या दूसरा पद, तीसरा पद, जो भी निकलवा है वो भी होगा। तो यहाँ पे कौन सा पद निकलवा रहा है, 10वां पद, तो 10 माइनस 1, और डी का मान क्या है 5, तो ए 10 इक्वल टू 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 इंटू 5, ठीक है ना। तो ए 10वां पद 2 प्लस 9 इंटू 5 40, तो ए 10 इक्वल टू 47, क्या है 10वां पद है, ठीक है ना। ये सूत्र याद रखने की जरूरत है, ज्यादा बहुत आसान है ये क्वेश्चन, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये सूत्र याद रखने की जरूरत है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है प्रथम पद, डी क्या होता है सारवंतर, एन क्या होता है पदों की संख्या होती है, ठीक है ना। इसके 3 पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन में, एक और करा देता हूं मैं आपको, बाकी आप करना, ठीक है ना। एक बचेगा वो आप कर लेना, मैं अब आप करा दूं जो इसका सेकंड क्वेश्चन करा देता हूं मैं आप। समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, √2 3√2 5√2, कौन सा पद निकलवा रहा है देखते हैं, का 18वां पद, 18वां पद निकलवा रहा है, ठीक है ना। तो वही अपना सूत्र होगा क्या, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये देखो ये क्या होता है प्रथम पद, ये सभी मान लिखना आप ऐसे, प्रथम पद ये होता है, सारवंतर ये होता है, ठीक है ना, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं आपने सीधा फॉर्मूला लगा दिया सीधा मान रख दिया, नहीं, एग्जाम में कभी भी ऐसा मत करना। क्या करना, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फॉर्मूले में प्रथम पद ए इक्वल टू क्या है वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे सारवंतर डी क्या है, एन का मान क्या दे रखा है, फिर फॉर्मूले में वो मान रखेंगे, ठीक है ना। प्रथम पद ए का मान क्या है √2, सारवंतर डी इक्वल टू क्या दे रखा है, डी इक्वल टू निकालेंगे 3√2। देखो समांतर श्रेणी है ये, तो मतलब इसका सारवंतर डी का मान तो समान होगा। अब चाहे आप इस पद में से ये घटा लो, इसमें से ये घटा लो, वो समान ही आएगा। ऐसा कभी मत करना कि आप इस पद में से ये पद घटा लो, वो कभी नहीं आएगा। इस पद में से ये पद, पहले वाला पद ही घटेगा, इस पद में से ये पद घटाना, ठीक है ना। तो आप देख लेना डी का मान, अपने को पता है यहाँ पे अपने को दे रखा है समांतर श्रेणी है एक, तो मतलब डी का मान समान होगा। अब आपसे इसमें से ये घटा के देख लो, इसमें से ये घटा के देख लो, वो समान ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो इसमें से घटाएंगे क्या बचेगा 2√2, 3√2 में से √2 घटाएंगे तो 2√2 ही बचेगा, ठीक है ना। एन का मान क्या दे रखा है, एन इक्वल दे रखा है 18। अब रख देंगे इसमें A18 इक्वल टू, ए का मान कितना है √2 प्लस 18 माइनस 1, डी का मान कितना है 2√2, ठीक है ना। तो ए 18 पद A√2 प्लस 17 इंटू 2√2, ठीक है ना। ये तो बचा 18 में से बन जाएगा तो 70, तो A18 इक्वल टू √2 प्लस 34√2, तो A18 कितना है 35√2, ये कितना है 34 एक, और ये प्लस 1 है तो 35√2, ये इसका क्या हो जाएगा मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप आज अपने 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन टोटल कंप्लीट कर लिया है। इसमें 3 पार्ट हैं, 2 मैंने आप करा दिए, एक आप कर लेना। इसके नोट्स आपको क्या मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाइए, पीडीएफ फाइल डाउनलोड कीजिए और इन क्लासेस का आनंद लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो क्या करना है, ज्यादा ज्यादा शेयर करना है, चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब, ताकि सभी बच्चों तक, सभी भाइयों बहनों तक इस क्लासेस की जानकारी पहुंच पाए कि क्लासेस चल रही है, वो भी इनका आनंद उठा पाए। बाकी की क्लास कल होगी। धन्यवाद।